नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। दोपहर के 2 बजे हैं और 2 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज के 13 छात्र और 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद कॉलेज परिसर में नियमों को सख्त कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की इस रफ्तार पर चिंता भी व्यक्त की है, मगर लॉकडाउन से इनकार कर दिया है। साथ ही सरकार ने जेल में बंद कैदियों से उनके घर वालों की मुलाकात पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 3500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 14 की मौत भी हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना महामारी की जो लहर चल रही है वो पिछली लहरों की तरह गंभीर नहीं है, इसलिए दिल्ली में किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है। हम लोग कंडीशन की समीक्षा करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले सलाह मशवरा भी करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह देश में कोरोना की दूसरी लहर है, लेकिन दिल्ली के लिए चौथी लहर है। आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक आपात बैठक भी बुलाई थी। इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे थे। बैठक में दिल्ली के बढ़ते कोरोना केस की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन और सीरो सर्वे के वर्तमान में कोरोना मामलों की समीक्षा भी की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री के लॉकडाउन ना लगाने के फैसले को लेकर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दिल्ली जैसे क्षेत्र में एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर आ गई है, लेकिन ये चौथी लहर जो है वो कम खतरनाक है, कम सीरियस है और अभी लॉकडाउन लगाने की कंडीशन जो है वो दिल्ली में नहीं बनी है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को जो है कोरोना के 3500 से अधिक नए मामले सामने आए। इसी को देखते हुए जेल प्रशासन में भी कैदियों से उनके परिवार को मुलाकात करने का जो सिलसिला था उसको भी बंद कर दिया है। फिलहाल दिल्ली के स्टीफन कॉलेज में भी आज नए मामले सामने आए हैं, जहां पर 13 छात्र और 2 स्टाफ मेंबर्स जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जरिए उन्होंने दिल्ली की कोरोना को लेकर स्थिति के बारे में भी बताया। आपको बता दें, दिल्ली ने जो है कोरोना तोड़ने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगातार जो मामले हैं उनमें इजाफा हो ही जा रहा है। लगातार देश भर के तमाम ऐसे राज्य है जहां पर कोरोना अपने पांव पसार रहा है। लगातार जो रफ्तार है कोरोना की वो बेकाबू होती जा रही है। इसी कड़ी में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी कंडीशन बनी हुई है, कहीं पर नाइट कर्फ्यू है और ऐसे में तमाम जो स्कूल हैं उनको भी फिलहाल रोक दिया गया है। बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन जो है अब दिल्ली में रोज किया जाएगा, ऐसा ऐलान भी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर मोहसिन वली। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साक्षी। डॉक्टर मोहसिन जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पर कोरोना के मामले लगातार सामने नहीं आ रहे हो। ऐसे में बात कर रहे हैं हम दिल्ली की। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आप समझते हैं? नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है और सुबह शाम अथॉरिटीज को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और आपने सुना होगा कल वीकेंड पे भी हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सभी राज्यों के पुलिस अधीक्षकों की और जहाँ जहाँ कोरोना है करीब 17 राज्यों की उन्होंने मीटिंग ली है। उनके चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग ली है और लॉकडाउन भी डिस्कस किया है। अच्छा, असल में ऐसा है ना, लॉकडाउन वर्ड के लोग बड़े खिलाफ हो गए तो इसलिए बहुत संभल के ये वर्ड यूज हो रहा है। लॉकडाउन मेरे हिसाब से जो है ना, ये वाला लॉकडाउन बहुत जरूरी है। जहां से गेट है कोरोना के बॉडी में दाखिल होने का, ये लॉकडाउन जो है ये बहुत जरूरी है। ये लॉकडाउन मार्च से हो जाएगा और अगर हम इसको डबल लॉक कर ले जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में होता है तो हमारा बहुत ये कोरोना प्रूफ
लॉकडाउन हो जाएगा, डबल। जी। तो डबल लॉकडाउन के साथ अगर हम रहेंगे, इस वक्त मैं घर में बैठा हूँ और मैं पिछले 4 हफ्तों से घर से नहीं निकला हूँ, लेकिन मैं सबको ये सलाह नहीं दे सकता क्योंकि जीविका उपार्जन के लिए लोगों को जाना है। लेकिन ऐसी जगह जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे गए या शादियां हो रही हैं, आप बार बार देख रही हैं, दादर की सब्जी मंडी का दृश्य देख रही हैं, दिल्ली के बाजारों का दृश्य देख रही हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में हमको बहुत सावधान रहना है। आपको बहुत अच्छी बात लगी होगी, आज सुबह आपने भी सुना होगा कि कुंभ के मेले में लोगों ने खुद अपने पैरों का लॉकडाउन किया और वो मंदिर वहां मेले में अधिक तादाद में चल के नहीं गए। तो ये पैरों का लॉकडाउन और मास्क, ये 2 लॉकडाउन में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि अथॉरिटीज तो लॉकडाउन कहेंगी, करना तो हमको ही है ना। तो अभी हम अपने को अनुशासित कर लेंगे और हम मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे। और लेडीज के लिए मैं कहता हूँ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे जो रखे जा रहे थे सैनिटाइजर, और ये छोटे सैनिटाइजर लेडीज वाला जो मैं भी बात कर रहा था, पर्स में रखें अपने। अगर कहीं आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको अपने को सैनिटाइज करना है। और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी से हम बचे रहेंगे। और देखिए, अभी आने वाले दिनों में मैं तो यहाँ तक कहूंगा एज एन एक्सपर्ट के अगले आने वाला ये साल भी हमें बहुत सतर्क रहना है। और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो नुकसान हमारा ही होना है। बिल्कुल। तो शादी ब्याह और जितने भी हमारे ये फंक्शंस हो रहे हैं, उन सबको हमको एक तरफ रख देना चाहिए और भीड़ को बिल्कुल इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, न बाजारों में, न फंक्शंस में, न घरों पे। और सब तरह की जो भीड़ जनरेटिंग चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि मेट्रो को कब बंद करते हैं वो, या मेट्रो में कुछ टर्म्स कंडीशंस लगाते हैं, कितने समय के लिए चलाते हैं। स्कूल, यस, बच्चों के स्कूल बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। और जो भी भीड़ बिल्कुल डॉक्टर जनरेटिंग साहब, जगह मैं है वहां पे आपको भी लोगों का देख रही जाना हूँ, आप घर में हैं लेकिन फिर भी आपने मास्क लगा रखा है। लेकिन ऐसे में बिल्कुल तमाम लगाना ऐसे पड़ेगा। लोग हैं जो बाहर निकलते हैं लेकिन फिर भी मास्क नहीं लगाते हैं। वही उन्हीं को तो ये हो गया कि कोरोना चला गया, गलतफहमी ये हो गई कि टीका आ गया और कोरोना चला गया। न टीका आया है। मैं तो ये कहूंगा टीका आएगा तो 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आएगी, ये इसके साथ उन्हें बोलना चाहिए कि टीका आया है और टीके की इम्यूनिटी 2 महीने के बाद आएगी, दोनों डोजेज लगने के बाद। और ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें टीका लगने के बाद भी और आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद भी लोगों को कोरोना संक्रमण, जो मैं बहुत पहले से कह रहा था, 6 महीने 8 महीने पहले से, ये सीटी स्कैन में देखने को मिल रहा है विद नेगेटिव आरटीपीसीआर। खैर, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये हम डॉक्टर्स लोगों के लिए जानने के लिए। लेकिन एक आम आदमी को क्या करना है, वो ये करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपने मास्क को हमेशा लगा के रखें। कभी कभी हम देखते हैं कि जब पुलिस वाला पूछता है या आपके मीडिया वाले पूछते हैं आपका मास्क कहाँ है, तो आदमी जेब से निकालता है। अजीब बात है, ये मास्क जेब में रखने की चीज नहीं है, इस मास्क को लगाना है। इस मास्क, ये हमारा कवच है। मैंने मास्क का एब्रीविएशन बनाया था, मेरा अपना बिल्कुल डॉक्टर साहब। हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज जी भी हैं जो कि आपके प्रवक्ता हैं। घनेन्द्र जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। भारद्वाज जी, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में चौथी लहर आ चुकी है, लेकिन वो सबसे कम सीरियस है पहले के मुकाबले। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले कल सीएम साहब ने जो पीसी करी थी उसको उन्होंने डेटा के साथ बात करी है। जो डेटा ऑफिसर से आया है वो डेटा ये बता रहा है कि जो ये वाला स्पार्क है इसके अंदर लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कम जाना पड़ रहा है, आईसीयू के लिए कम जाना पड़ रहा है। अगर जिस तरीके से पहले कोविड की जो वेव आई थी उसमें जब हमारे पास 3,500-4,000 केस आ रहे थे, 1700 लोगों को आईसीयू में या हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ रहा था। और अभी जो डेटा है उस हिसाब से 3,500-4,000 केसेस सिर्फ 750-800 लोग पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो स्टडी बता रही है, स्टडी ये कह रही है कि ये वाली जो थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन सरकार पूरी इसको गंभीरता से ले रही है। कहीं हम लाइटली नहीं ले रहे, सरकार के सारे इंतजाम पूरे हैं। हमारी सरकार लाइटली नहीं ले रही है भारद्वाज जी, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं कि लॉकडाउन जो है लगातार उसकी जरूरत नहीं है हमें, जहां पर देश में निश्चित तौर पर लेकिन ऐसा कहना कि देश में चौथी लहर है, जब देखिए देश में ऐसा कहना कि देश में दिल्ली में खास तौर से चौथी लहर है, जहां पर महाराष्ट्र में दूसरी लहर, और दिल्ली में चौथी लहर होने के बावजूद ही वो कम सीरियस है, वो कैसे आंक सकते हैं? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। कल मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश के लिए दूसरी लहर है, दिल्ली वालों के लिए चौथी लहर है। चौथी बार इस तरीके की वेव हमने देखी है कि चौथी बार कोरोना ने फिर से पाव बता रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने देखा
देश बंद रहा, कई कई महीने बंद रहा, लेकिन उसके बाद क्या रहा, उसके बाद फिर केसेस आए। तो शुरू में जब लॉकडाउन के लगाया था सरकार ने, तो एक स्टडी थी, क्योंकि हमने इसको कोविड को झेला नहीं था। कोविड को यूरोपियन कंट्रीज ने झेला था, और जैसे इंडिया में आया तो एक थ्योरी यूरोप से ही आई कि जी 14 दिन का इसका पीरियड होता है, प्लस 7 दिन अगर किसी दूसरे को इन्फेक्टेड है तो 21 दिन के लिए अगर आप चेन ब्रेक कर दोगे तो कोविड खत्म हो जाएगा। हमने पहले 21 दिन का फार्मूला अपनाया, फिर उसके बाद 15 दिन का, ऐसे करते करते तकरीबन 2.5-3 महीने बंद रहा, सबने देखा, लेकिन उसके बाद भी केसेस आए, उससे ज्यादा केसेस आए। तो लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसका सिर्फ इतना है कि लोग सरकारी नॉर्म्स का पालन करें। जो आदमी घर से निकले मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल है, आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, आईसीयू उपलब्ध है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध है, और हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल है। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। पिछली बार जब कोविड आया था तब सरकार के पास बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अब सरकार के पास पूरा आइडिया है, सरकार के पास पूरी रिसर्च है, और सरकार ने उस दिशा में जरूरी इंतजाम कर लिए। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी को भी घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप, क्योंकि देखो सिर्फ आप ब्रेक कर सकते हो टेस्टिंग से। दिल्ली सरकार लगातार एक तरफ टेस्टिंग बढ़ा रही है, एक तरफ। ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है, शुक्रिया आपका भारद्वाज जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहसिन साहब जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र राज्य में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में कुल संक्रमित मामलों का 60% महाराष्ट्र राज्य से दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में जो है महाराष्ट्र में खासतौर से 47,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी बीच शुक्रवार रात को राज्य की जनता को संबोधित करते हुए सीएम ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हुआ है और 1-2 दिन में बड़ा फैसला भी संभव है। वहीं राज्य में संक्रमित हुए मरीजों की कुल संख्या 29,04,076 हो गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र दुनिया में कुल कोरोना मामलों में जो है 10वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुणे में आज से एक सप्ताह का मिनी लॉकडाउन भी लग रहा है। यहां पर शाम 6 से सुबह 6 तक लॉक कर्फ्यू रहेगा। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट सभी को जो है बंद रखा गया है। सिर्फ होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई है। वहीं स्कूल कॉलेज को 30 अप्रैल के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने जो है ये भी कहा है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन रफ्तार बढ़ा रहा है, लेकिन इसको देखते हुए हम जो है वो एक दिन में 3 लाख तक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी बनाया है हमने, और सिर्फ कुछ लोग टीकाकरण के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में फिलहाल 47,827 नए मरीज मिले हैं और लगातार जो है कोरोना के जो मामले, खासतौर से देश भर का जो 60% है कोरोना के मामलों में, वो केवल महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। इसी को देखते हुए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने कल राज्य को संबोधित किया और कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की कगार पर महाराष्ट्र फिलहाल खड़ा हुआ है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर मोहसिन जी जुड़े हुए हैं। मोहसिन जी, हमने बात करी भी दिल्ली की, वही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगातार जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और देश का जो 60% कोरोना के मामलों का जो आंकड़ा है वो केवल महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में जो है ये अब बी ग्रेड सिटीज में फैला है और वहां पे संसाधन कम है। तो उद्धव जी ने जो कल मीटिंग ली है उन्होंने अपना फियर भी बता दिया है और लोगों को एक वार्निंग भी दे दी है कि अगर आप नहीं माने, आपने हमारी बात नहीं मानी, मास्क का, सैनिटाइजर का, 2 गज की दूरी का वो उपयोग नहीं किया, इन 3 बड़े बड़े साधनों का, तो फिर ये लॉकडाउन हो जाएगा। और लॉकडाउन होने का मतलब ये है पूरे देश का जो है बहुत बड़ा नुकसान। महाराष्ट्र जो है हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो किसी का भी फायदा नहीं होगा। और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी का परिचय दिया था जब धारावी में कोरोना फैला था। मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं थी कि धारावी बच सकेगा, बिल्कुल पूरा धारावी तबाही के कगार पे खड़ा हो गया था। इसी तरह से अब जो छोटे शहर है जैसे सतारा है, वहां पे कल लोगों ने एक प्रदर्शन किया, एक जुलूस निकाला। और भी जगहों पे जहां पे गैदरिंग्स है वहां पे लोग न जाएं। दादर बंडी का दृश्य बार बार सभी चैनल दिखा रहे हैं
तो ये जो चीजें हो रही है ना, इसमें समझदारी का परिचय दे रहे हैं महाराष्ट्रवासी, और थोड़ा उसमें सुधार भी हुआ है पिछले एक दिन में। लेकिन मेरा अभी फिर भी यही कहना है कि जो संख्या आ रही है वो संख्या बड़ी डराने वाली है, और हमको इस साल के अंत तक तैयार रहना है। ये नहीं कि एक दो हफ्ते में निमट जाएगा। अभी देखिए इलेक्शन के बाद का स्पर्ट आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर आएगा, क्योंकि बिहार इलेक्शन के बाद नहीं आया था, लेकिन हमने बिहार इलेक्शन में, अगर आपको याद होगा, तो बड़े टीवी का इस्तेमाल किया था लोगों की गैदरिंग्स के लिए। लेकिन अभी जो इलेक्शन खत्म हो गए, 3 हफ्ते तक हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसी तरह जहां जहां भी कुंभ का मैंने तारीफ करी लोगों की, कि कुंभ में लोगों ने खुद रेस्ट्रेन किया है बीड़ी इकट्ठा करने से। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनके टेस्ट नेगेटिव थे उन्हीं को अलाउ किया है। लेकिन उसमें भी कुछ ग्रुप्स में जो लोग गए हैं, जिन्होंने पार्टिंग किया है या रास्ते में आने में इकट्ठे आए हैं गाड़ियों में, उनमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सतर्कता और सावधानी जो है ये बड़ी कुंजी है। मास्क इसकी रोकथाम है, मास्क इसका जो है सेफ्टी वैल्व है, जो शरीर में जाने का रास्ता है वायरस का, वो नाक के थ्रू है। इसलिए मैं कई चैनल के माध्यम से पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सर्जिकल मास्क, एक 95 नंबर का मास्क, दोनों लगाएं। और जिन लोगों का अब टीका भी फ्री है, टीका जो है जाएं और टीका लगवाएं। लेकिन टीके के बाद जो है 2 हफ्ते तो मिनिमम टाइम है, और 2 महीने टाइम है इसकी इम्यूनिटी बनने का, जब हमें सेकंड डोज लग चुकेगी। तो टीका ना दवा है ना इस वक्त रोकथाम, वो टीका नहीं है, आगे के लिए रोकथाम है। उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना है और जल्दी से जल्दी जाके टीका लगवा लेना है। टीके में देरी वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जितने भी एल्डरली लोग हैं उनको अलग कर देना है घर में, ताकि वो जिंदगी उनकी सलामत रहे। क्योंकि बाहर से अगर हम आएंगे और बगैर मास्क लगाए उनके कमरे में जाएंगे तो उनको संक्रमण होने का खतरा ये है, और जबकि हमें नहीं होगा, उनको हो जाएगा। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एक ये वायरस म्यूटेशन कर रहा है। म्यूटेंट वायरस कई तरह के आ गए हैं, महाराष्ट्र में भी देखा गया है, छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है, हमारे दिल्ली में भी जो सैंपल गए हैं कुछ उसमें भी देखा गया है। तो ये कई तरह के जो म्यूटेशन है, E484 जो है देखा गया है, N452 देखा गया है E484 के साथ। तो ये जो संक्रमण है इसकी मॉडिफिकेशन हो रहा है। इससे पहले कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल ले और हमारा टीका इसके ऊपर बेअसर हो जाए, हमको टीका तुरंत लगवा लेना चाहिए। और टीके में बार बार आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का भी ऐड आ रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे कि टीका सेफ है। और दिल्ली के लोग और पूरे देश के लोगों से मैं भी अपील करता हूँ कि फौरन पहली फुर्सत में जो भी अपने घर के पास टीके का सेंटर हो वहां जाएं, अपने को रजिस्ट्रेशन कराएं और टीका लगवाएं। इस समय हमारे पास एक बहुत बढ़िया हथियार है जो मार्च के बाद आना था और हमें जनवरी में ही मिल गया। बिल्कुल। तो ये टीके को बेहतर गिफ्ट समझे नेचर का और साइंस का, अपने साइंसदान जो हमारी रिसर्च में लगे रहे। वैक्सीनेशन तो बचाव है ही, लेकिन ऐसे में 2 गज की दूरी भी काफी बेहद बचाव है ऐसे में। ठीक है, हमारे साथ संदीप जी है जो कि शिवसेना से है। संदीप जी स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी संदीप द्विवेदी जी सर, वही नाम लिया है जी। जय श्री राम। संदीप जी, महाराष्ट्र में जो है लगातार मामले जी संजय द्विवेदी, संदीप नहीं, संजय द्विवेदी। संजय जी माफ कीजिएगा। संजय जी, लगातार मामले जो है कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में। ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकरे ने जो है लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से लगेगा, वही संपूर्ण लॉकडाउन? देखिए, हमारे देश 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने 2 युद्ध लड़े, 2-3 युद्ध लड़े, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा एक टाइम में खाना खाइए। तो हमारे पूरी जनता ने एक टाइम खाना खा के उस युद्ध को जीता हम लोगों ने। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ जो महामारियां आई हैं, प्लेग आया है, पोलियो आई है, हैजा है, टीबी जैसी बीमारियां आई हुई हैं, उस पे देशवासियों की मेहनत से हम लोग देशवासियों के उससे हम लोगों ने उस पर काबू पाया। और आज देखिए उसकी पोलियो ड्रॉप भी बनी है, उसकी टीकाकरण भी हो रहा है और हमारी वो रोकथाम हो रहा है। आज मैं ये बात कहना चाहूंगी, जब हमारा पहला लेयर आई थी उस समय देशवासियों ने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था, बहुत ही ज्यादा उसमें मास्क लगाते थे, दूरी रखी, हाथ धोते थे, सब कुछ किया। लेकिन इधर इस बीच 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लोगों में वो हो गया था कि नहीं है, जैसे बाजारों में जा रहे हैं तो बिना मास्क के जा रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठी करने लगे। तो ये जो लापरवाही जो होने लगी थी, देखिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर समस्या वायरस आया हुआ है तो जब तक वायरस पूर्णतः खत्म ना हो जाए,
आज वायरस हमारी वैक्सीन ही बन गई है, लेकिन वैक्सीन तो तब कारगर होगी जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन तो तभी हम लगवा पाएंगे ना जब हम सुरक्षित रहेंगे। मैं आज आए दिन देख रहा हूँ, आप भी देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए घोषित कर दिया गया 1 से 8 तक की बच्चों की जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए, धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी हमने विजय पाई, धारावी मॉडल पे विजय पाई थी, इसकी WHO ने प्रशंसा भी की थी। तो उस समय महाराष्ट्र वासियों ने सवाल तो यही है ना संजय जी, सवाल तो यही है ना संजय जी की जिस तरीके से आप भी खुद कह रहे हैं लगातार जो तमाम नियम थे कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में सब लोगों ने पालन किया, उसका चालान भी काटे गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या कंडीशंस बन गए कि राज्य में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया? नहीं, थोड़ी सी लापरवाही हमने बताया ना आपसे कि लोगों ने समझा कि नहीं अब तो चला गया है कोरोना, कोई मतलब नहीं है, धारावी हमारे सुरक्षित हो गई है, महाराष्ट्र सुरक्षित है या पूरा देश सुरक्षित हो गया। अब जैसे आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अब देखिए कोई गाइडलाइन का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब कल यही हमारे लिए मुसीबत बनेगी। जैसे लोगों ने महाराष्ट्र से पहले कहा मंदिर खोल दीजिए, चलिए खोले गए, मेट्रो चला दीजिए, चला दी गई। आज की डेट में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं ये हम लोगों की ये टोटल पूरे देशवासियों की लापरवाही है। तो इसमें लापरवाही नहीं करनी है। मेरा जो कहने का मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से कि लापरवाही नहीं करने की जरूरत है। आप अगर भीड़ भाड़ में पहली बार तो ना जाए, अगर जाते भी हैं तो बाकायदा मास्क लगाएं। कोई सामने वाला अगर मास्क नहीं लगाए है तो उसको टोके कि नहीं मास्क लगाइए, हाथ धोइए और दूरी बना के रखिए। सबसे बड़ी बात है दूरी बना के रखिए। आप दूरी बना के रखें, घर पहुंचिए, आप कपड़े उतार दीजिए, पूरे अपने हाथ पर धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, तब अपने घर में घुसिए। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा तो यही है कि आपको देखना है कैसे हमको जो है ये हमको कैसे इसमें लड़ना है, कैसे काबू पाना है। और काबू में इसी तरह से पा सकते हैं सिर्फ अपने इस बात से कि मास्क लगाएं, 2 गज की 1 मीटर की दूरी रखें और प्रॉपर हाथ धोते रहें। इससे हम बराबर काबू ला सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब महाराष्ट्र में जो है एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन जो है कगार पर आ चुका है, महाराष्ट्र की संपूर्ण लॉकडाउन बन सकता है। बतौर डॉक्टर क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन जो है एकमात्र विकल्प है या बिना लॉकडाउन के भी हम रिकवर कर सकता है महाराष्ट्र? आपने मुझसे पूछा जी। देखिए महाराष्ट्र के अंदर इतना लोगों में धैर्य है, एजुकेशन है, समझदारी है। मैंने अभी आपके चैनल पे बोला है कि धारावी पे मुझे गर्व है जिस तरह से धारावी ने अपना कंटेनमेंट दिखाया, कंट्रोल दिखाया, एक दूसरे की मदद की और उस एरिया में से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। अगर हम जहां छोटे शहरों में महाराष्ट्र के पूरा छोटा शहर नहीं है लेकिन ये कोरोना फैल रहा है, वहां मिनी कंटेनमेंट जोन बना लेंगे तो ये नहीं फैलेगा। एक दूसरा मास्क लगाएंगे, तीसरा सतारा जैसी भीड़ नहीं करेंगे और चौथा आपस में इस बात को चलाएंगे कि हमको कोरोना को यही खत्म कर देना है। और हमारे जो महाराष्ट्र के टोपे साहब हैं स्वास्थ्य मंत्री, हमारी एक टीम भी है महाराष्ट्र में जो कि फोन करती है और डॉक्टर उनको तुरंत फोन पे एडवाइस देता है, उसका मैं भी मेंबर हूँ, संरक्षक भी हूँ। तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी वार्निंग की स्टेज पे है, अभी कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं आ रहा है वहाँ। और वहां पे आज एक अच्छा काम ये हुआ है कि कुछ सोसाइटीज ने ऑफर किया है कि आप हमारी सोसाइटी में कोविड सेंटर बना लीजिए। एक बहुत बड़ी पार्किंग है वहां पे कोविड सेंटर बनाया गया है। तो ये जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं और इसमें पब्लिक का सहयोग जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और महाराष्ट्र है, पुणे है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है और ये सब जो स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, इसमें पब्लिक का रोल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कल प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। कल की मीटिंग का मैंने आपको उल्लेख किया, कैबिनेट सेक्रेटरी गौबा साहब ने मीटिंग ली। इसका असर हो रहा है और हमें 1-2 दिन में इसके नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर कोरोना का वो वाला जो स्प्रेड है, जो अभी होली के बाद वाला अगर पीक आया या जो मैचेस की बात हो रही है IPL टाइप, उसको हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर साहब का देखा आपने, वो 6 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इस तरह के जो ये मैसेजेस आ रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटीज को हुआ इस हफ्ते में, कई नाम आए हैं। तो इससे हमको शिक्षा ये लेनी है कि हमको बगैर जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सोच समझ के पैर रखना है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए खोला है तो वो सुविधा है। हमको गवर्नमेंट को ये मैसेज नहीं देना है कि आप कल से इसको बंद कर दीजिए, सब लोगों को बहुत परेशानी होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भीड़ जनरेट होने वाली तमाम चीजें,
स्कूल ऑलरेडी बंद है ज्यादातर जगहों पे, नए कोई स्कूल नहीं खोलने हैं। शादियों में बहुत सिंपली हमको या तो करना है या पोस्टपोन कर दीजिए। बिल्कुल, और इस जहां बात भी का पार्टी जिक्र भी हॉल खुद मुख्यमंत्री ठाकरे ने किया था कि शादियों में जो है लोग अक्सर पहुंच रहे हैं और ये जो प्रमुख कारण है कि लगातार जो महाराष्ट्र में जो केसेस बढ़ रहे हैं। शादी में नहीं जाना है, शादी करिए। देखिए, अगर मेरे घर में कोई मौत हो जाती है तो मेरे घर के सब बहुत आसानी से लोग इस बात को मंजूर कर लेंगे कि हम शादी पोस्टपोन कर दें। हमारे देश में इतनी मौतें हो गई, क्या हमारा देश के नागरिक की लाइफ अच्छी कॉस्टली नहीं है? उसका हमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए। इस समय तो एक हमें सोशल मोर्निंग करनी चाहिए कि इस कोरोना को जल्दी से जल्दी हमें दफा करना है और ये हमारे ऊपर दोबारा से आफत आ रही है। इससे पहले कि ये वायरस घातक हो जाए और ज्यादा म्यूटेट कर जाए, वैक्सीन इसके ऊपर असर करना बंद कर दे, लोगों में आरटीपीसीआर टेस्ट नाकाम हो जाए। हमें ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी अपने को बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहसिन जी और संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।